नमस्कार, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं द जनहित। काली सेना के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने यादव सेना के लोगों को जाहिल कहा है कि यादव समाज के लोग एक कह रहे हैं कि अब हम ब्राह्मणों से कर्मकांड नहीं कराएंगे। इस स्टेटमेंट पे हमने कहा कि वो लोग जाहिल लोग हैं। अभी भी वो जाहिल हैं, वो नफरती हैं, वो लेफ्ट वामपंथियों के इशारे पे चलने वाले लोग हों, वो इस्लामिस्ट हैं, वो ईसाइस्ट हैं। तो जो जाहिल है वो जाहिल ही रहेगा। मैं उसको इस्लाम की औलाद मानता हूँ। ये जो यादव सेना जैसे कुकुरमुत्ते टाइप के लोग जो यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने कहा जो लोग ब्राह्मणों का बहिष्कार कर रहे हैं, अपने कार्यक्रमों में ब्राह्मणों को नहीं बुलाएंगे, उनसे पूजा पाठ नहीं कराएंगे, वो सारे जाहिल हैं। हमारे साथ यादव सेना के अध्यक्ष शिव कुमार जी हैं, इनसे बात करेंगे। जो कुछ आनंद स्वरूप कह रहे हैं, आपका उस पर क्या सोचना है, क्या लगता है इस तरीके का बयान आप लोगों के लिए? भाई कहावत है, कुत्ते की दुम पे अगर पैर रखेंगे तो वो बिलबिलाएगा ही। और इसकी दुम है धर्म। हमने धर्म पे प्रहार किया क्योंकि धर्म से इसकी दुकान चलती है, इसका घर चलता है, इसका पेट पलता है। और इस मोटे से गद्दे पे मोटा पेट फुला के जो बैठता है, उसी की देन है, उसी कमाई खाता है वो। हमने उसी प्रहार किया कि इन ब्राह्मणों का बहिष्कार करो, जो पाखंडी हैं, जो धर्म के नाम पे पाखंड फैलाते हैं, लोगों को गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, ठगते हैं, उसके बाद उन्हीं से पैसा लेके, उन्हीं से खुद को मजबूत करके उन्हीं के खिलाफ फरसा लहराते हैं। तो इसको तो बुरा लगेगा ही। जब आप उसके पेट पे लात मार देंगे तो तिलमिलाएगा ही। वही हाल है, पागल कुत्ते की पूंछ पे आप पैर रख देंगे तो वो काटने की कोशिश करेगा। ये कर रहा है। आप लोग जो है यादव सेना चलाते हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो यदुवंशी हैं वो ब्राह्मणों का विरोध नहीं करेंगे। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो यदुवंशी नहीं हैं। ये उसी भाजपा और आरएसएस का एजेंट है जो लोगों को देशभक्त होने का, भारतीय होने का सर्टिफिकेट बांटते थे, और ये अब हमारे जाति का और हमारे धर्म का सर्टिफिकेट बांट रहा है। ये और कुछ है नहीं, ये उनका एक कारिंदा है जो भगवा ओढ़ के हिंदू धर्म के नाम पे, सनातन धर्म के नाम पे लोगों को बरगला के काम कर रहा है। उन्हीं का भाषा भी उन्हीं की बोल रहा है। इसकी भाषा कहीं से संयमित है, कहीं से संतों वाली भाषा है। ये तो एक नंबर का उदंड, चोर, लुच्चा, लफंगा टाइप की भाषा बोल रहा है। ये तो कह रहा है मेरे ऊपर 400 केस हैं। 400 केस जिसके ऊपर, वो बाहर कैसे घूम रहा है? तो साला आतंकवादी, इसको तो बंद कर देना चाहिए उठा के। ये घूम कैसे रहा है? ये कह रहे हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। धर्म की रक्षा नहीं, अपने पेट और अपनी दुकान की रक्षा कर रहे हैं। और उस दुकान को बंद करने की हम लोग कसम खाए हैं। बंद करके ही मानेंगे। पाखंड तो खत्म होगा। कौन सी दुकान? कौन सी दुकान? जो धर्म के नाम पे दुकान है, जो भगवान के नाम पे दुकान है। भगवान के नाम पे मांगने वाला, मांग के खाने वाला ब्राह्मण भगवा पहन के पंडित है, वो धर्म का सेवक है, धर्म का रक्षक है, भगवान का पुजारी है, भगवान का सेवक है। लेकिन उसी भगवान के नाम पे मांग के खाने वाला मंदिर की सीढ़ियों पे बैठा व्यक्ति, गरीब आदमी, वो भिखारी है। तो मांग के तो दोनों खा रहे हैं, तो दोनों भिखारी हुए ना। वो पंडित, वो ज्ञानी, और ये भिखारी कैसे हुआ? अगर कहते हैं कि इस धर्म का इनके कंधे पे बोझ है, ज्ञानी है, पढ़े लिखे हैं, इन्होंने धर्मशास्त्रों की रचना की है। तो हम भी तो वही कह रहे हैं। इनको तिलमिलाहट क्यों? हम भी तो वही कह रहे हैं। हम कह रहे हैं ना कि अगर शिक्षा ली हो, शास्त्र की, धर्मशास्त्रों की शिक्षा ली हो, कोई शास्त्रार्थ किया हो, संस्कृत से पीएचडी हो, शास्त्री हो, वो अगर पूजा पाठ करवाए, किसी भी जाति का हो, तो तुमको दिक्कत क्या है? हम कह रहे हैं कि अगर कोई यादव हो, कोई कुशवाहा हो, कोई एससी हो, कोई एसटी हो, कोई आदिवासी हो, किसी भी जाति का हो, इन कम्युनिटी के लोगों में, वो अगर करवाए पूजा पाठ, तो तुमको तकलीफ़ क्या है? वो ज्ञानी नहीं है। तुम ही एक वर्ण व्यवस्था का छलावा देते हो और सहारा लेते हो, कहते हो कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो पढ़ा लिखा है, जो ज्ञानी हो, पंडित है। तो फिर बैकवर्ड का ज्ञानी पंडित क्यों नहीं? दलित का ज्ञानी पंडित क्यों नहीं? आदिवासी का ज्ञानी पंडित क्यों नहीं भाई? क्योंकि ये मनुस्मृति के हिसाब से सही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं वो कह ही रहे हैं। वो उनके हिसाब से कि मनुस्मृति के हिसाब से ब्राह्मण जो ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुआ, उसको ऊंचा आसन दो, और वो हम देने से रहे तुमको। तुमने बहुत ठग लिया, अब नहीं ठग पाओगे। कह रहे हैं ये देश संविधान से नहीं चलेगा। अब तक, जब तक संविधान चलना है, उसके बाद ये मनुस्मृति से यहाँ हिंदू राष्ट्र बनना है, मनुस्मृति से देश चलाएंगे। देखिए, संविधान लागू होने के बाद से थोड़ी बहुत पाखंड तो ख़त्म ज़रूर हुआ है। और इनका जो वर्चस्व था, लोग चारपाई छोड़ के खड़े हो जाते थे, इनको अपनी चारपाइयों बैठा के अपने ज़मीन पे बैठ जाते थे, वो चीज़ें बंद हो गई। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, अवैध रूप से किसी की ज़मीन अगर आप कब्जा करके जोत बो रहे हैं, और वो एकाएक खड़ा होकर कहेगा कि हटो, हमारी ज़मीन छोड़ो, तुम क्यों कर रहे हो, हमारी ज़मीन हम करेंगे, भागो यहाँ से, हराम की खाने वालों, तो तकलीफ़ तो होगी ही।
अब वही लोग कर रहे हैं, पाखंड लोग समझ चुके हैं, लोग संस्कृत पढ़ने लगे, लोग वेद पुराण पढ़ने लगे, उन्हें वेद पुराणों में क्या क्या लिखा उनके बारे में जब वो जानने लगे तो सवाल करने लगे तो ये आपको विधर्मी कहेंगे, इनके पास कुछ बचता नहीं है। जैसे आप अधिकार की बात करेंगे, हक की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, तुरंत आपको विधर्मी, और कुछ है ही नहीं इन सबों के पास। ये ढोंगी हैं, ये उसी का सहारा लेके जीते खाते हैं, इनकी पीढ़ियाँ चलती चली आई। 20% तो ऐसे होंगे जो अनपढ़ होंगे, लेकिन धर्म के नाम पे, सत्यनारायण कथा के नाम पे और रामचरितमानस के नाम पे जी खा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पुराना वाला कब्जा हासिल करने वाले हैं, संविधान चला जाएगा, अभी जो संविधान के बाद आपका लाभ वाभ हुआ था सब खत्म, समाप्त। गाल बजाने में पैसा थोड़ा लगता, अगर उस पर टैक्स सरकार लगा दे तो सबसे पहले लंगोटी लेके गायब हो जाएंगे सब। ये गाल बजा रहे हैं, और क्या, कॉन्फिडेंस नहीं देख रहे हैं आप, लग रहा है। अरे कॉन्फिडेंस, बंद कमरे में कॉन्फिडेंस कोई भी दिखा सकता। आओ ना, हम तो रोड पे उतरे थे, तुम भी उतर जाओ, है तुम्हारे अंदर दम तो। गए तो थे, दुबे परिवार से मिल के आए। दुबे परिवार से तो मिलबे करेंगे, चोरीस गए और सलामड़ी त्रिपाठी घर मिले, चले आए। काहे नहीं दुबुआ घर पे मिले, वो तो उसकी सुरक्षा तो यूपी पुलिस नहीं कर पा रही है। अपने आप को अक्षम समझ रही है, या वो खुद अक्षम समझ रहा है यूपी पुलिस को। यूपी पुलिस से खुद को मजबूत सलामड़ी त्रिपाठी समझ रहा है, जो दुबे परिवार को सुरक्षा दे रहा है। सुरक्षा देने का काम भी यूपी पुलिस का है ना। प्रेमचंद यादव को यूपी पुलिस सुरक्षा दे रही है, उनको वो देना है। ये तो मुझे लगता है कि योगी जो खुद को कहते हैं कि गुंडे भाग गए हैं, प्रदेश छोड़ दिए हैं, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि तुम्हारा एक विधायक अपनी कस्टडी में एक अपराधी को लिए घूम रहा है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। चलिए, अच्छा मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए, छोटे छोटे सवाल। यादव सेना के हिसाब से संविधान बड़ा, मनुस्मृति? भाई मेरे हिसाब से संविधान बड़ा है। हाँ, अब आपके हिसाब से लग रहा हो सकता है वो बाबा। सनातन जरूरी की समानता? समानता जरूरी है, हमें समानता जरूरी है। हम किसी उस चीज़ को नहीं मानते हैं जो असमानता का, जिसके अंदर रत्ती भर विभाव हो, चाहे वो सनातन धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, मैं उसको नहीं मानता हूँ। हाँ। जो असमानता की बात करता हूँ, जो ऊंच नीच की बात करता हूँ। बाबा साहब बड़े कि सावरकर? मुझे तो बाबा साहब ही लगे बड़े। सावरकर तो 17 बार माफ़ी मांगने वाला आदमी, वो कहाँ से बड़ा हो गया? बाबा जी सबका अपमान कर रहे हैं। कौन बाबा जी? यही क्या नाम है, स्वामी आनंद स्वरूप? ये बाबा उबा थोड़े ना, कहे बाबा सबको आप लोग बदनाम कर रहे हैं। ये ढोंगी हैं, भिखमंगे टाइप के लोग हैं। और क्या, इस धर्म के नाम पे जीने खाने वाले लोग हैं। आप इनको बाबा कह के अपने पूर्वजों के दिए हुए शब्दों का अपमान कर रहे हैं। तो क्या इनकी दुकान आप लोग बंद करने वाले हो सही में, कि बस आप ये हो सहयोग करिए, दुकान नहीं, इनकी पीढ़ियों की जो कमाई है वो भी खत्म हो जाएगी, खुद को बचाते बचाते। मतलब धर्म की दुकान सच्ची में खोल रखी है, नहीं इसीलिए डर रखिए, बिल्कुल खोल रखी है, इसीलिए डर है। हमने उनका कौन सा खेत जोत लिया, या हमने कौन सा उनका हक मार लिया, या हम कौन सा उनके जिस मंदिर में वो बैठे वहाँ जाके हम हिस्सेदारी बटा लिए। उनको लग रहा है चढ़ावा कम हो जाएगा धीरे धीरे, ये चढ़ावा ख़त्म ना हो जाए, इसलिए डर रहे हैं वो लोग। तिलमिलाहट सिर्फ इस बात की है कि जो हराम का करोड़ों लाखों का चढ़ावा आ रहा महीने का, वो ख़त्म हो जाएगा। बस आपकी इसी बात के लिए वो आपको जाहिल कह रहे हैं? आप तो कहें, हम तो जान रहे हैं ना कि सच बात कहेंगे तो जाहिल कहेंगे। हम आपसे कहे ना, जब हक अधिकार की बात करेंगे तो आपको जाहिल कहेंगे, धर्म विरोधी कहेंगे, हिंदू विरोधी कहेंगे, कम्युनिस्ट कहेंगे, लेफ्टिस्ट कहेंगे, पाकिस्तानी कहेंगे, ईसाई कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं जिससे आपको अलग कर सकेंगे। तो ये हमारे साथ शिव कुमार जी थे, यादव सेना के अध्यक्ष हैं, जिनको वो खाए अघाए भगवाधारी बाबा जी कह रहे थे कि ये जो है जाहिल लोग हैं, ये यादव नहीं है और ये हिंदू नहीं है, ये सनातन का नुकसान कर रहे हैं, हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हैं। जो यदुवंशी हैं वो इनका जो जाल है, जो माया जाल है, उसमें आज भी उलझे हुए हैं, और ये लोग ब्राह्मणों का बहिष्कार नहीं करेंगे जो सच में अपने आप को यदुवंशी मानते हैं। तो हमने इस पूरे विषय पर इनसे बात की, इनकी राय आपने सुन ली होगी। आपकी क्या राय है ऐसे बाबाओं के बारे में जो इस तरीके के बयान देते हैं, जो दलित पिछड़ों का शोषण तो सालों से कर रहे हैं, लेकिन जब वो अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनको विधर्मी घोषित कर देते हैं, उनको बाकायदा जाहिल घोषित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बाबाओं के बारे में आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।